नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। ये हुई ना बात, थोड़ा सा क्या है साउंड बढ़ाना पड़ता है, मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा सामने वाला करेगा, है ना। ये बात सही है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि यदि आप जैसा कर्म करोगे आपके घर के लड़के भी उसी तरह कर्म करेंगे, राइट है ना। मतलब इस बात से स्पष्ट हुआ, थोड़ा सा हमने इतने में कैलकुलेट कर दिया कि जैसा आप आवाज़ दे रहे हो वैसे आवाज़ आपके यहाँ से निकलने वाली है, राइट। तो आप सही वेज में चलेंगे तो आपके बच्चे और आपके पूरा फैमिली, आपके समाज सभी सही वेज में चलेंगे, राइट है ना। तो सही वेज में चलना सिखाती है कौन? आरसीएम बिजनेस। तो एक बार आरसीएम बिजनेस के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। अब आती है बात कि यहाँ पर जीवन जीने के लिए हम करते क्या है, ये पॉइंट है, 2 मिनट बताऊंगा, इसके बाद लाइए थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा टाइम न लूँगा, समय से पहले गुरु जी को बुलाना है तो इसलिए समय न लेंगे अपन आपका। जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये सब लोग जानते हैं, बताते जाएंगे, जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं। जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? जीवन के लिए जीने के लिए मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि लिखा है मैंने, जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए। क्या करते हैं सर जीवन जीने के लिए? सब लोग अपना आंसर करेंगे। कौन क्या करता है? पहले पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर आप क्या क्या बताना चाहते हो सर? जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? सुबह टूथपेस्ट यूज करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या कहना है? जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? खाना कमाते हैं, जीवन जीने के लिए काम करते हैं, अधिक टाइम न लेंगे। जीवन जीने के लिए क्या करते हैं सर? काम करते हैं, राइट। और काम करते हैं तो काम करने के बदले क्या मिलता है? पैसा। ये सब लोग जान गए हैं, ताली बजाओ अपने लिए। है ना, पैसा, राइट है ना। जब जीवन जीने के लिए काम करते हैं और काम के बदले क्या मिलता है हमको? पैसा मिलता है। और पैसा कमाने के साधन कितने हो सकते हैं? कौन कौन बताएगा? जो बताए, जिसको फास्ट फूड बताते हैं, लाखों हो सकते हैं। काम पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? लाखों प्रकार से आ सकता है। बताइए सर, 2-3 ठो, तीन चार ही बता दीजिए। मजदूरी करके आ सकता है, राइट। धंधा करके, बिजनेस करके आ सकता है, खेती करके आ सकता है, राइट, बहुत सुंदर। आलू प्याज बेच के आ सकता है। क्या है कि पैसा कमाने के कई साधन, राइट है। आप बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। मैं आपको बताऊं, एक तो होता है खेती, राइट बताए थे आप ये बात, खेती करके पैसे कमाए जाते हैं, राइट। दूसरी बात क्या होती है? नौकरी। नौकरी भी किया जा सकता है ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, नौकरी, राइट। तो नौकरी और तीसरा आइटम बताइए। तीसरा जो है मैं आपको बताऊं, व्यापार, जो आपने बताया कि धंधा करके, है ना। तो व्यापार आपने सही राइट आंसर दिया, इसीलिए आपके लिए ताली भी बजाए, है ना। तो व्यापार भी है ना। अब चौथी क्या हो सकती है? चौथा तरीका, एक और तरीका है क्या? नौकरी, व्यापार और खेती के अलावा कोई और तरीका बता सकता है यहाँ पर? हाँ, क्या है सर? नहीं, अभी आप नहीं, अभी आप अपने मीटिंग अटेंड किया है इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ, क्या है और तरीका बताइए। बिजनेस तो है सर, एक और तरीका है कोई? क्या माइंड लगाइए सर, अभी आपका मौका है। है। ये भी हो सकता है, खुद का कला है भाई, हुनर है, मिस्त्री है। नहीं तो ये भी हो सकता है। एड हो गया ना। ऐसे हो गया व्यापार। वो सब नौकरी में आ जाए, नौकरी में आ नौकरी रहे तो किसी बात का भी नौकर हो, वो नौकर तो नौकर है, राइट। तो मैं आगे बढ़ूंगा, समय न लूंगा। पैसा कमाने के लिए एक और साधन है, अपराध कर लेना। चोरी, क्या? डकैती। अपराध। कैसे? कोई जा रहा है इधर, बीच में लूट लो, है ना। पैसा आएगा कि नहीं? कमाओगे नहीं मास पैसा। तो क्लियर है कि पैसे कमाने कई साधन है, राइट। लेकिन हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हमारी बिजनेस इसको अलाउ नहीं करती है, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती, ठीक है ना। तो इसको अपन ये गोला पहले ही लगा दिए, ये अलाउ नहीं कर रही। अब आती है खेती। खेती में एक चीज मुझे बता दीजिए कि खेती एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर क्या क्या लगता है? पूंजी, लागत ज्यादा, और खेती में गारंटी नहीं। यदि पानी नहीं गिरा तो खेती खत्म है, राइट है। मान सकते हो मेरी बात को? सहमत है? मतलब मैं गलत तो नहीं बोल रहा, है ना। तो ये खेती में लागत ज्यादा होगी, कोई गारंटी नहीं होगा कि फसल हो ही जाएगा। और 2015 में हालत देख ही चुके हैं, 14-15 में आपने बताया, है ना। तो बहुत सुंदर, आपको पता हो गया। अब नौकरी की बात आती है। नौकरी क्या है? किसको किसको नौकरी मिलने वाली है? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं जो नौकरी करके निकल गए, उनकी बात नहीं करूंगा। जो नौकरी में जितने लोग यहाँ बैठे, नौकरी किसको किसको मिलने वाली है? किसी को नहीं। कंफर्म है? जब किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली है तो ये नौकरी देने आई है अच्छी बिजनेस। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। नौकरी में मिलती भी है, ऐसा बात नहीं है, टैलेंट लोगों को आज भी नौकरी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर टैलेंट कौन? जिसके 75, 80, 90% रिजल्ट आए, ठीक। क्या
क्या 75-80% रिजल्ट वाले कोई बंदा यहाँ बैठा है? 95%, 85%, 90% वाला कोई रिजल्ट वाला बंदा बैठा है क्या यहाँ? नहीं बैठा है। तो ये निश्चित है कि आपकी अभी यहाँ पर नौकरी के चांसेस नहीं है। और नौकरी मिलती भी है तो किस्मत वालों को, और नौकरी मिलती भी है तो रिश्वत वालों को। राइट है? सहमत है मेरी बात से? इस नौकरी मिलती है तो किस्मत वालों को, और नौकरी मिलती है तो रिश्वत वालों को। जो रिश्वत देगा और नौकरी मतलब किस्मत वाला होगा, बहुत किस्मती होगा, बहुत अप्रोच वाला होगा, पहुंच वाला, मंत्री मिनिस्टर से उसकी पकड़ होगी, वो नौकरी पा सकता है। राइट है? सहमत है सब लोग? आगे बढ़ता हूँ। तो कुल मिलाकर इसका भी विकल्प हम खत्म कर देते हैं। राइट? ये दोनों चीजें बहुत रिस्क वाले हैं, मिल भी सकते हैं, नहीं भी, खेती में धान हो भी सकता है, नहीं। अब आती है एक व्यापार बचा। क्या बचा सर? व्यापार। और हम अब एक और चीज बचा है ना, चौथी नंबर की, अपराध के अलावा भी कोई चीज था जिसका नाम है RCM, जिसके लिए आज यहाँ मीटिंग अरेंज की गई है। राइट? ये एक व्यापार और एक RCM, मैं इसकी 2 मिनट में चर्चा कर मतलब तुलना कर दूंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसको अपना लीजिएगा। ठीक? यहाँ पर व्यापार आप करते हैं तो व्यापार में लागत की बात मैं करूंगा सर आप लोगों से। लागत कितना लगाते हैं सर? मुकेश सर आप बताएंगे, आप व्यापार चालू किए हैं इसलिए। आप ये बताइए कि व्यापार में कितना लागत आपने लगाया? 15,000 जो भी है ना। अब मैं छोटी मोटी व्यापार की बात यदि ना करूं, थोड़ा सा इसमें तो रोजी रोटी वाली बात है ना, चल गया तो चल गया, नहीं तो नारायण हरि। राइट? अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि यदि कोई बड़ा व्यापार आपको करना है तो कम से कम 5 लाख रुपये लगाएंगे कि नहीं? है कि नहीं? 5 लाख लगाएंगे तब आपके घर में कितनी इनकम आएंगे सर? 5 लाख लगाने के बाद कितनी इनकम आने वाली है आपके घर में? 2-4-5 हजार तो होगा ही होगा। मान लो 10,000, ठीक है ना, हम मान लेते हैं 10,000। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 10,000 कमाने के लिए 5 लाख रुपये की जरूरत है कि नहीं? क्या है आपके लोगों के पास? किसी के पास 5 लाख इकट्ठा रकम हो तो बता दे, चोरी नहीं करेंगे, टाका नहीं डलवाएंगे, मतलब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना? 5 लाख नहीं है ना, तो निश्चित है कि ये व्यापार आपके लिए अभी कुछ असफल सा नजर आ रहा है ना? आगे बढ़ता हूँ। अब RCM एक बिजनेस ऐसी है, इसके विपरीत बात करूंगा ना मैं। RCM एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई लागत नहीं लगता, कोई लागत नहीं। अब ये बताइए, जिसमें कोई लागत नहीं, वो बिजनेस सही रहेगा कि यहाँ पर 5 लाख लगाने के बाद 10,000 कमाएंगे, वो सही रहेगा? और रात को यदि डाका मार दिया, डाका है तो 5 लाख भी चलेंगे, बर्बाद हो गए कि नहीं? और यहाँ कोई लागत नहीं और बिजनेस खड़ा कर सकते हैं RCM को, तो करना चाहिए RCM की नहीं? भाई पढ़ाई का विषय है सर, ध्यान देंगे तभी आपका मतलब मेरा मीटिंग होने का मतलब निकलेगा। राइट? अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लागत के साथ साथ 100% रिस्क है कि नहीं? ये बात मानते हैं सब लोग? 5 लाख लगाओ यदि नुक्कड़ में दुकान है, बरटोला में, तो यहाँ कितने ग्राहक आएंगे आप? मैं एक चीज मान सकता हूँ कि मेन रोड में होता तो थोड़ा ग्राहक बढ़ सकते। राइट है? 5 लाख लगाएंगे भी तो कहाँ लगाएंगे ये भी तो ध्यान रखना है। पैसा लगा दे 10 लाख रुपया, ग्राहक 5 थे, राइट है ना? तो आपको कहाँ लगाना चाहिए? मेन रोड में, और मेन रोड आपको मिल नहीं रहा है, वहाँ भी जमीन खरीदनी पड़ेगी फुलगा में, और वहाँ 25 लाख लगाने पड़ेंगे पहले। तो 25-10 35 लाख होगा तब आपकी बिजनेस स्टार्ट होगी। तो रिस्क है कि नहीं? चलेगा भी कि नहीं, गारंटी नहीं है। लगाने के बाद भी चलेगा दुकान की नहीं चलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि 100% रिस्क है, और यहाँ पर जब पूंजी ही नहीं लगती तो नो रिस्क। राइट है? इसके लिए ताली तो बनती है ना। जब पूंजी नहीं लगती तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नो रिस्क वर्क। क्या कह सकते हैं? नो रिस्क वर्क, कोई रिस्क नहीं। जब पूंजी नहीं लगना है तो रिस्क किस बात की? राइट है ना? आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आता हूँ मैं जगह के बारे में मैंने चर्चा कर ही डाला, लेकिन फिर भी बताऊंगा। जगह और सही जगह होगा, मेन रोड होगा, तब 5 लाख लगाने का मतलब निकल सकता है। ठीक? नुक्कड़ में दुकान डालने से काम नहीं चलने वाला है। 5 लाख आपके फंसे रह जाएंगे, 100, 200, 400, 500 हज़ार की बिक्री हो सकते हैं। ठीक है ना? उसके लिए हम 5 लाख नहीं लगाएंगे। तो जगह आपको सही जगह होना चाहिए, और यहाँ जगह की कोई आवश्यकता नहीं। अब बताओ कितना अंतर आ रहा है RCM और इसको समझना है सर। दिल से समझ जाओगे गेम आप पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना? यहाँ जगह की कोई आवश्यकता नहीं RCM में। आपने झोला लेके गए, आपके घर में हम बैठ गए, बिजनेस चालू। हम गए हैं मार्केट में, लेना दूसरा है, किसी एक बंदा टकरा गया, उससे चर्चा चालू हो गई, भाई RCM बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने तो यूज किया, मेरा दांत दर्द कर रहा था टूथपेस्ट इसका किया, सस्ता भी है यार, मेरे दांत भी ठीक हो गए।
बस हल्के से बात करने में आपका बिजनेस चालू हो गया, कहीं भी नो रिस्क, है ना। तो ये कोई आवश्यकता नहीं होती आज ये करने में। समय, टाइम की बात कर दूं मैं, समय यहाँ पर कितना लगाते हैं, 8 से 12 घंटा 14 घंटा भी लगता है किसी का दुकान खोलने में, राइट है। आपने अभी कहा था मेरे को कि मेरे पास टाइम नहीं है, यदि झूठ बोल रहा हूँ बताइए सर, आपने कहा था यही सब कि मेरे घर में अभी टाइम नहीं है, मीटिंग न करा करो, राइट है ना सर। इसी से निकालना है मुझे आपको, मैं ऐसे नहीं लाया हूँ आरसी बिजनेस में। यदि थोड़ा सा बात समझेंगे ना तो इससे बाहर हो जाएंगे। जो टाइम की कमी बता रहे हैं ना, वह टाइम में तो पैदा करेगा ये आरसी बिजनेस, यही तो पकड़ना है आपको, इसीलिए तो मैं लाया हूँ आपके यहाँ मीटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ 8 से 10 घंटा 12 घंटा देने के बाद आप 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो क्या मतलब निकलेगा। जीवन काटना है तो काटते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर जीवन को सही तरीके से जीना है तो आ जाइए आरसीएम में, स्वागत है आपका, और करिए इस काम को, बेहतरीन काम है ये, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ये चीज समझना है। अब आगे क्या करता हूँ सर, यहाँ कंपटीशन देखो, थोड़ा सा हर चीज को ध्यान में रखूंगा। व्यापार करते हो आप 5 लाख लगा के, जगह की जरूरत पड़ती है, समय की आवश्यकता ज्यादा है, 100% रिस्क है, और इसके बाद आपको कंपटीशन भी है। बगल में एक दुकान खुल जाए तो दिक्कत बढ़ गई भाई, 4 ग्राहक उधर 4 ग्राहक, दिक्कत बढ़ गई कि नहीं। तो निश्चित है कि